हाँ पूछिए, हाँ पूछ लीजिए, पूछिए। सर, जिस तरह से आप पर उत्तर प्रदेश में रैली के बाद में आरोप लग रहा है कि आप मानवर कांशीराम के मिशन को, जो उनका मूवमेंट है, उसको कमज़ोर करने का काम कर रही है, खासकर बीएसपी की तरफ से आरोप है हम मान्यवर, हाँ हाँ, मान्यवर कांशीराम जी ने साथ में रखिए, ये 1 मिनट में कर। मान्यवर कांशीराम जी ने 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था, तब उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। 13 स्टेट में और 140 जिलों में बामसेफ था तब। तो हमने 19 साल की उम्र से, अभी 64 चल रहा है, 45 ईयर में हमने 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में ये संगठन और ये मूवमेंट फैलाया है और मुद्दों पर 2 बार भारत बंद करवाया है। कांशीराम जी चाहते थे इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाए, क्योंकि मैं शुरू का साथी हूँ, तो इसलिए हम जानते हैं और मुझे खुशी है कि जिस आंदोलन को ब्राह्मणों के शरणागत सौंप दिया गया मायावती के द्वारा, उस आंदोलन को मैं केवल बचाने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि मैं इसको बढ़ाने में भी कामयाब हुआ और आने वाले 10 साल में कांशीराम जी के शब्द है, मंजिले मकसूद तक पहुंचाया जाएगा इस कारवां को। वो शब्द यूज करते थे, मंजिले मकसूद तक, तो इसे पहुंचाया जाएगा आने वाले 10 साल में। ऐसा अब मेरा यकीन और विश्वास हो गया है। इतनी बड़ी ताकत अभी हमारी बन गई है। तो इसलिए जो लोग आरोप करते हैं, उनके पिछले चुनाव में 19 MLA चुनकर आए, हमने एक भी नहीं हरवाया। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी वजह से एक तो हरना चाहिए था बहन जी का, मगर मेरी वजह से एक भी MLA बीएसपी का नहीं हारा, दूसरे लोगों ने हरवाया और 19 में से 12 लोग छोड़ के चले गए, वो भी हमारी वजह से नहीं गए। तो अब बहन जी का ये जो चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है और ये मूवमेंट अभी उसके ओरिजिनल मातृ संगठन के साथ आ जाएगा। बामसेफ मातृ संगठन है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे आपका भी कहना है कि ये बीएसपी के लिए एक लास्ट चुनाव है, अंत है, लेकिन बीएसपी का 2017 के अगर आंकड़े उठा के देखे जाए तो 22.5% वोट है, जनाधार है, लेकिन वो जनाधार सीट में कन्वर्ट नहीं है। और अभी बीएसपी के लोगों को कहना है कि हम 2022 में सत्ता में आने वाले हैं, और आपका कहना है कि हम अंत पे बीएसपी अंत पे है। और किस आधार पर यह माना जाए कि बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है? 19 में भी जनाधार बढ़ा है, तो अब कैसे जनाधार घटेगा? जब उनकी सरकार आई थी तो 207 लोग शायद उनके MLA चुनकर आए थे, तो उस समय उनका जनाधार राउंड अबाउट 29.6% या लगभग 30%, वो घटकर 22.5% रह गए। ये आंकड़े चुनाव आयोग के हैं, ठीक है। अभी मुसलमानों का कहना है कि अब हम इस समय बीएसपी को वोट नहीं देंगे, अब हमारा दल आ गया ओवैसी साहब, अब हम उनको वोट नहीं देंगे। वो ऐसा कह रहे, मैं यूपी में घूम रहा हूँ तो 22.5 में मुसलमानों के वोट,
22.5 में एमबीसी के वोट थे, 22.5 में ओबीसी के वोट थे, 22.5 में 21% शेड्यूल कास्ट है। तो और सारे लोगों के वोट थे। इसमें और भी कहा जा सकता है कि कुछ पंडित लोगों के भी वोट थे, जिनको उन्होंने टिकट दिया था। जो जीतने वाले थे उसमें ब्राह्मणों ने, उन्होंने, पंडित ने वोट दिया था। ये रियलिटी है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो अब की बार 5 साल की सरकार में मायावती ने शेड्यूल कास्ट के विरोध में भी ऑर्डर निकाले। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला फैसला करने लायक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकती है, मगर सतीश मिश्रा जी ने मायावती को कहा बहन जी सर्वजन नाराज हो जाएगा, सर्वजन नाराज हो जाएगा। तो सर्वजन को नाराज ना होने के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ट्राइब के लोगों को बहन जी ने नहीं दिया और एट्रोसिटीज एक्ट को कमजोर किया। आजकल मायावती हमारी वजह से एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बोल रही है, नहीं तो बोलती भी नहीं थी। शायद आप लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि मायावती कभी भी एट्रोसिटीज के रेफरेंस में बोलती नहीं थी। पहली बार आजकल वो ट्वीट करती है या अत्याचार हुआ, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम लोगों की वजह से ध्यान दे रही है। बीएसपी के लोगों को हमारा वामन मेश्राम का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम लोगों का ध्यान मेरी वजह से वो दे रही है। अभी बहन जी का जो खबरें आ गई है, करोड़ वाला जो टिकट बिकता था वो लाख में आ गया, और जिन्होंने 3 करोड़ में लिया था वो बोल रहा है मेरी रैली देखकर अरे गया मेरा अब तो जीतूंगा तो मुझे वापस मांगना पड़ेगा। अब तो लाख में आ गया और वापस मांगना शुरू हो गया। ये नया है एम में रैली करने से। अब ये नुकसान मायावती का हो रहा है, मिशन का नहीं हो रहा है। इन्हें तो आगे बढ़ रहा है। सर क्या आप जो है एमआईएम से गठबंधन करेंगे? एमआईएम से गठबंधन करेंगे? देखो हम लोग बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं, तो हम राक्षस के साथ ही गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या बीएसपी के साथ? अब राक्षस से बड़ा है वैसे नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा राक्षस। हम तो राक्षस भी नहीं मानते, मगर हम बीजेपी को परास्त करने के लिए राक्षस से भी समझौता करना चाहते हैं। सर आप अखिलेश के साथ जा सकते हैं, आगे आपने कहा कि कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, इस तरह के आपने अभी 2 विकल्प है। हाँ, तो क्या बीएसपी नहीं हमारे लिए मतलब विकल्प हो सकती वामसेव के लिए? वामसेव के लिए क्या बीएसपी विकल्प नहीं हो सकती? जब आपको सपा के ब्राह्मण सही है, कांग्रेस के ब्राह्मण सही है, तो भाई जी ने घोषित किया किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। भाई जी ने घोषित कर दिया किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो हमने जानकारी किया कि भाई जी ने ऐसा क्यों किया। भाई जी ने बहन जी से पूछ कर किया, तो हमने छानबीन किया कि अरे ऐसा कैसा बहन जी ने भाई जी को कहा कि 403 लड़ने से ज़्यादा मिलेगा, कम लड़ने से चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी दुकान और बहुत बड़ा धंधा है और तुम धंधा कम करवाना चाहते हो। सर जिस तरह से आरएसएस उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और चुनाव ही जल्दी धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो संघ परिवार की जो एक पॉलिसी है हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद कराना या लोगों का जो टेंशन है, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है और लगातार एससी ओबीसी के ऊपर जाति आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और लोगों का ध्यान पाकिस्तान चाइना की तरफ केंद्रित किया जा रहा है धीरे धीरे, तो आरएसएस की जो 2022 में जो पॉलिसियां होंगी लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर या बहुजनों के विरोध में, तो उसको कैसे आप काउंटर करने का प्लान है?
10 दिसंबर को ओबीसी के लिए भारत बंद नहीं सुना। चल रहा है सर। आप पत्रकार लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कितनी दुख की बात है। हमारे पास कम बुद्धि है, मगर पत्रकारों के पास तो कम नहीं होता है भाई बुद्धि। ये उसी का ना बंदोबस्त है। हिंदू मुसलमान कर नहीं पाएगा। योगी अनुष्ठान कर रहा है काशी विश्वनाथ में जाकर। क्यों कर रहा मालूम है? आंकड़े कह रहे योगी जी आ नहीं रहे। पंडित जी ने कहा क्या उपाय है? कहा कि हवा खराब हो गई, दूषित हवा साफ करनी होगी। पंडित जी इसके लिए क्या करना होगा? यज्ञ और हवन करना होगा, दूषित हवा दूर हो जाएगी, आंकड़े दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा कितना लगेगा? और जितना ज़्यादा लगेगा उस हिसाब से हवन और यज्ञ होगा। खास तो योगी जो है यज्ञ और हवन से चुनाव जीतने का देख रहा है। आप पत्रकारों को दिख नहीं रहा है? अरे चुनाव हारने की वजह से यज्ञ हवन करवा रहा आपसे है। एक ये सवाल है कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं, तो आप बराबर कहते हैं कि जो मूल निवासी यहाँ के दलित है, ओबीसी एससी माइनॉरिटीज है, तो उसमें क्या लगता है? भागवत जी को डीएनए का सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैं पैसा दूंगा। उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि मेरी जरा सा पूर्णकालीन कार्यकर्ता है। पूर्णकालीन कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं रहता है, तो वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैं पैसा दूंगा। मेरे डॉक्टरों का संगठन है, लैब का भी मेरे पास लोग है, मैं उनका मुफ्त में डीएनए रिपोर्ट तैयार करवा सकता हूँ। तो वो सर्टिफिकेट ला कर दे देगा। हमें क्या ऐतराज? वैसे उसका रंग काला है, हो सकता है जला आजकल मतलब कोई बोल नहीं सकते, हमको कोई ऐतराज नहीं है। अगर वो मूल निवासी साबित हो गए तो आरएसएस खुद ही उसको निकाल देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उसका डीएनए हमसे मिल गया तो आरएसएस वाले उसको निकाल दे। अरे हटा उसको। तो हमारा मसला है सर, खासकर एससी समाज में अगर देखा जाए समाज में, तो बीएसपी के लोगों ने एक नेगेटिव आपके विरोध में फैला रखी कि आपने मानवर कांसीराम को धोखा देकर वामसेव को फर्जी तौर पर रजिस्टर करवाया है। ऐसे बहुत सारे एसएमएस भी सोशल मीडिया पे हैं और बहुत सारे बीएसपी लोगों का ये कहना है कि आप फर्जी तौर पर वामसेव चला रहे हैं, बाकी जो शैडो वामसेव है वही मानवर कांसीराम की ओरिजिनल वामसेव है। शैडो अंग्रेजी शब्द का क्या अर्थ? छाया होती है। छाया कोई सच्चाई होती है? अरे क्या नहीं, उन लोगों का आरोप है। पत्रकार बंधु जो है छाया को सच मान रहे हैं। अरे हम छाया है, फिजिकल है भाई, दिख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं आप। और उसका फोटो भी निकल रहा है, निकलता कि नहीं निकलता? छाया का फोटो निकलता है। तो छाया गलत, छाया झूठ होता है, जो फिजिकल है वो सही है। हमने इस मूवमेंट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, और नहीं पहुँचाया होता तो आप भी हमको पूछने के लिए नहीं आते। और एक और अभी खासकर लगातार बयान दे रहे हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, तो ऐसा तो नहीं वामसेव की विचारधारा से डर के वो लगातार आपको काउंटर करने के लिए ये सवाल कर रहे हैं और मीडिया इसको कवरेज दे रही है कि हम भारत के मूल निवासी हैं? आप भी हमारी तरह समझदार हो गए। आप भी हमारी तरह समझदार हो गए। मुझे खुशी है हमारे समाज के लोग, चाहे हमारे कोशिश की वजह से हो या प्रचार की वजह से हो, हमारे लोगों की समझदारी बढ़ रही है। सर, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप सत्ता की भी कह रहे कि हम सत्ता में आएंगे, तो जो ईवीएम का जो मामला है 2014 से लेकर अभी तक आप लगातार टेक ओवर भी कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारी आपकी वजह से समाज में आज ईवीएम के विरोध में ओपिनियन है। तो जो रिकाउंटिंग की उसमें जो ईवीएम में व्यवस्था नहीं है, रिकाउंटिंग अगर सेकंड कैंडिडेट मांग करता है, एप्लीकेशन करता है चुनाव को, तो उसमें रिकाउंटिंग की व्यवस्था नहीं है, बैलेट में है। अगर रिकाउंटिंग की व्यवस्था नहीं, आप सत्ता में भी आने की एक वो है आपके अंदर कि हम सत्ता में आएंगे, तो ईवीएम की वजह से आप दोबारा कैसे सत्ता में आएंगे हम लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है। ईवीएम से रोका जा सकता है, आ रहे हैं हम सत्ता में 200% है, मगर ईवीएम से रोका जा सकता है। और नवंबर में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से ओपन हो रहा है, मेरे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, तो मेरा केस नवंबर में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक तो पेंडिंग है ही है ऑलरेडी, ठीक है, कोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ, मगर मैं केवल कोर्ट के भरोसे पर रहना नहीं चाहता, मैं मैदान में भी लड़ना चाहता हूँ। तो इसलिए मैदान में भारत बंद करने के लिए मैं ईवीएम का मुद्दा उठाया।
तीसरा मुद्दा मेरे पास ये है कि हम गठबंधन महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे ही नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन होते ही ऐलान कर देंगे जो ईवीएम में घोटाला किया जाएगा तो यूपी में 23 करोड़ लोगों का जनविद्रोह होगा, उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और चुनाव आयोग की होगी। सर लास्ट सवाल ये और आप लोगों के द्वारा भी यही मैं घोषित कर रहा हूँ अभी। सर आपसे लास्ट सवाल है कि जो बड़ी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो आपकी कवरेज क्यों नहीं दिखाती? आपकी इतनी बड़ी रैली हुई जिससे काफ़ी परिवर्तन लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी विचारधारा है आपको रोकना जाता है? अब ये सवाल हमको पूछा जाना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो लोग खबरें नहीं छाप रहे उसको आप पूछ नहीं रहे। उनको पूछो क्यों नहीं छापा है, ये बड़ी सब रैली हो रही है आप छाप नहीं रहे, तो आप क्यों नहीं छाप रहे? ये सवाल उनको पूछा जाना चाहिए। ये जो आर्टिकल 19 है संविधान का, उसके तहत उनको अनुमति मिली हुई है। ये कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं है जिसके तहत मीडिया चलाया जाता है। ये आर्टिकल 19 है भारत के संविधान का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मौलिक अधिकार है, उसके तहत ये अनुमति है। उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट भी किया हुआ है। प्रेस काउंसिल का जज भी जवाब नहीं दे पा रहा है। जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ। मैं जो बोलता हूँ तो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, साले किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है। सर एक समझ रहे हैं क्या? हाँ, हम कह सकते हैं हमारे बाप का दिया हुआ है। तो सर क्या अंतिम विकल्प पे आपका बीएसपी नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश में? आप बहन जी को पूछ लीजिए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बस बस धन्यवाद के साथ आप लोग आप बहन जी को पूछ लीजिए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बस बस धन्यवाद के साथ आप लोग